हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग जनरल साइंस का एक सीरीज चला रहे थे जिसमें हम लोग जनरल साइंस के कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो चलिए देखते हैं फिर। फर्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में प्रमुखतः क्या होता है? आपका फर्स्ट ऑप्शन है ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी हाइड्रोजन सल्फाइड एंड डी मीथेन। देखिए ना, जो गोबर गैस है, गोबर गैस में मेनली मीथेन होता है, यानी ऑप्शन डी आंसर सही है। देखिए ना, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4 और ये धान के खेत से निकलता है, धान की खेत से। इसे ही मार्स गैस कहा जाता है, मार्स गैस कहा जाता है। ये दलदली क्षेत्र में पाया जाता है, दलदली क्षेत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग सेकंड क्वेश्चन। चलिए देखते हैं फिर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य हैं। तो देखिए ना, बायोगैस जो है इसको बनाने के लिए सामान्यतः प्रमुख द्रव्य, इसके प्रमुख द्रव्य हैं आपका फर्स्ट ऑप्शन ए पशुओं का अपशिष्ट, मत्स्य बी मत्स्य अवशेष, सी जलीय पादप एंड डी वन अवशेष। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका ए पशु अवशेष, यानी जानवरों का अवशेष, अपशिष्ट पदार्थ, जैसे काऊ डंग हो गया, मवेशी का जितना भी खाद है उसका उपयोग किया जाता है। ठीक, देखते हैं फिर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है, चूहों के विष का रासायनिक नाम है। चूहों के विष जो होता है, चूहों के लिए जो विष होता है उसका रासायनिक नाम है फर्स्ट जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड फर्स्ट ऑप्शन है। सेकंड बी यानी लेड नाइट्रेट, सी भी लेड नाइट्रेट एंड डी जिंक फॉस्फाइड। देखिए ना, जिंक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है ZnO और लेड नाइट्राइड का यूज होता नहीं है इसमें, और जिंक ऑक्साइड का भी नहीं होता है। आपका ऑप्शन क्या होगा? डी जिंक फॉस्फाइड, जिसका फॉर्मूला होता है Zn3P2। यह है आपका जिंक फॉस्फाइड का फॉर्मूला। इसी का उपयोग किया जाता है चूहे पे मारने के लिए, जो दवा बनाई जाती है उसका। और चूहों से फैलने वाला एक रोग है जिसे प्लेग कहते हैं, प्लेग। ठीक, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 है, निम्नलिखित में से अश्रु गैस का घटक कौन सा है? तो देखिए ना, अश्रु गैस होता है उसमें क्या पाया जाता है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है एथेन, सेकंड एथेनॉल, यानी थर्ड ईथर एंड फोर्थ क्लोरोपिकरीन। तो इसका सही आंसर होगा क्लोरोपिकरीन, यानी डी ऑप्शन, जिसका फॉर्मूला होता है Cl3CnO2। यह है क्लोरोपिकरीन। इसका उपयोग अश्रु गैस में किया जाता है। देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अश्रु गैस में किसका उपयोग किया जाता है? तो देखिए ना, फर्स्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन, अमोनिया एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। तो देखिए इसमें जो भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस उपयोग करती है, और अश्रु गैस में वो होता है आपका क्लोरीन, यानी बी आंसर सही होगा। और क्लोरीन का ही उपयोग वाटर प्यूरिफिकेशन में किया जाता है, वाटर प्यूरिफिकेशन में। ठीक, और अमोनिया का उपयोग कहाँ किया जाता है? खाद में किया जाता है, या जो यूरिन से गंध आता है अमोनिया के कारण आता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन डाइऑक्साइड का यूज पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस में करते हैं, और ये वायुमंडल में कितना है? 0.03%। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मधुमेह के रोगियों द्वारा प्रयोग में लाए जाने वाले स्वीटेक्स में कितनी ऊर्जा होती है? तो देखिए, जो मधुमेह डायबिटीज के मरीज हैं उनको जो भी दिया जाता है वो शुगर फ्री होता है, और उसमें कैलोरी 0 होता है, 0 कैलोरी, कैलोरी 0 होता है। तो इससे आपका आंसर क्या होगा? डी। और उस दवा का नाम है एस्पार्टेन,
पर 10। ठीक, एक टैबलेट होता है जो डायबिटीज के मरीज को दिया जाता है और इसमें कैलोरी यानी ऊर्जा कितना 0 होता है। शुगर फ्री वैसे भी होता है और हम लोग का जो ऊर्जा मिलता है उसके से मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट जब शुगर 0 होगा तो कार्बोहाइड्रेट शुगर फ्री होगा, यानी शुगर उसमें नहीं होगा, तो शुगर नहीं होगा तो कार्बोहाइड्रेट आपका कैलोरी ऊर्जा नहीं होगा, केवल टेस्ट आएगा, उसमें कोई ऊर्जा नहीं होता। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग है। तो देखिए ना, एस्बेस्टस यानी जो करकट होता है ना, करकट वो बना होता है, सीमेंट से ढाला जाता है। तो आपका क्वेश्चन है एस्बेस्टस द्वारा फैला रोग है, कौन सा रोग फैलता है। तो देखिए ना, एस्बेस्टस से फैलने वाला रोग वात स्फीति यानी श्वसन से बीमारी या फेफड़ा संबंधित बीमारी होती है। जैसे सीमेंट फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूरों को श्वसन संबंधित रोग होता है, वैसे ही इसमें भी वही किया जाता है, बनाया जाता है एस्बेस्टस, तो इसमें भी क्या श्वास वात संबंधित स्फीति रोग होता है। और एस्बेस्टस सबसे अधिक बनाया जाता है कहाँ, रूस में। ठीक, फिर देखते हैं पेचिस पेट का बीमारी है, अतिसार भी पेट का बीमारी है जिसमें वोमिटिंग वगैरह आता है। और लकवा नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारी है जिसमें न्यूरॉन्स डेड कर जाते हैं, लकवा जिसमें न्यूरॉन्स डेड कर जाते हैं, ब्रेन सेल डेड कर जाता है। चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एलिसा परीक्षण द्वारा किसका निदान करते हैं। देखिए एलिसा टेस्ट के द्वारा हम एड्स यानी ऑप्शन बी, इसका आंसर क्या होगा बी, एलिसा टेस्ट के द्वारा हम एड्स का परीक्षण करते हैं यानी जांच करते हैं। ठीक, और सबसे पहले एड्स जो हुआ 1959 में चिंपांजी में हुआ, यानी मवेशी में, कोई भी जानवर में हुआ सबसे पहले। और उसके बाद 1981 में यूएसए में हुआ और 1986 में इंडिया, और इंडिया में भी कहाँ, केरला। ठीक, तो इससे संबंधित इतना क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 9। वायु में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस है। तो वायु में देखिए अक्रिय गैस यानी 18 ग्रुप एलिमेंट, 18 ग्रुप एलिमेंट। 18 ग्रुप एलिमेंट क्या है आपका, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, जीनोन है, रेडॉन है। ठीक, तो इसमें सबसे अधिक पाया जाता है, सबसे अधिक पाया जाने वाला आर्गन है। सबसे अधिक क्या पाया जाता है, आर्गन, जिसका परसेंटेज बोला जाए तो 0.93%। ठीक, और जो रेडॉन है ये वायुमंडल में नहीं पाया जाता, ये नहीं पाया जाता है। और नियोन गैस का उपयोग रोड के किनारे लगे इंस्ट्रक्शन बोर्ड जो होते हैं उसमें साइनिंग के लिए नियोन गैस का उपयोग किया जाता है, या एड्स कह लीजिए ना, एड्स बैनर वगैरह बनाने के लिए इसमें साइनिंग के लिए किसका उपयोग किया जाता है, नियोन गैस का। और हीलियम जो ये आपका सन है उसके सरफेस में पाया जाने वाला तत्व है। ठीक, देखते हैं फिर। और सबसे अधिक कंपाउंड का फॉर्मेशन, सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला निष्क्रिय गैस, नोवेल गैस या निष्क्रिय गैस, अक्रिय गैस क्या है, जीनोन है। ठीक, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा है सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, यानी सबसे अधिक मात्रा में सूर्य का सरफेस जो है उसके ऊपर हाइड्रोजन के अलावा और कौन सा तत्व पाया जाता है। तो अभी बताए हैं, इसका आंसर क्या होगा, आपका आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी ऑप्शन ए। और नियोन का उपयोग कहाँ किया जाता है, रोड के किनारे लगे हुए स्ट्रीट लाइट इंस्ट्रक्शन बोर्ड पे साइनिंग के लिए किया जाता है। और अर्गन जो है वायुमंडल में सबसे अधिक पाया जाता है। और ऑक्सीजन जो है कितना पाया जाता है, 21%।
और नियॉन जो है इसका ऐड के लिए किया जाता है, और रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाया जाता। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 11। कार्बन डाइऑक्साइड हैं, तो देखिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड अपाच्य हैं, उपाच्य हैं, निर्जलीकरण। देखिए इसका आंसर होगा जो कार्बन डाइऑक्साइड है निर्जलीकरण है। ठीक, देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या कितनी होती है? तो आंतरिक संक्रमण तत्वों की कुल संख्या 28 होती है, जिसे लेंथोनॉइड एंड एक्टोनॉइड को कहते हैं, और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट भी कहलाते हैं। जो लेंथेनियम से शुरू होता है उसे लेंथेनॉइड, और जो एक्टेनियम से शुरू होता है उसे एक्टोनॉइड कहा जाता है। इसमें 14 और इसमें 14 एलिमेंट होते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है प्रयोगशाला में सिल्वर नाइट्रेट को ब्राउन बोतल में रखा जाता है, क्यों? देखिए ना, सिल्वर जो नाइट्रेट है ना, सिल्वर नाइट्रेट एयर एंड सनलाइट से रिएक्ट कर जाता है, इसीलिए इसे ब्राउन बोतल में रखा जाता है ताकि सनलाइट इंटर न करे। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? ए साधारण सफेद बोतल के साथ प्रक्रिया करता है, नहीं। ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता बंद होता है, ब्राउन बोतल उसके साथ प्रक्रिया नहीं करता, ब्राउन बोतल उसके साथ प्रक्रिया करता है। तो देखिए ना, ब्राउन बोतल में प्रकाश गुजरने का रास्ता नहीं होता, जिसके वजह से वो सनलाइट से रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए उसे ब्राउन बोतल में रखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है सफेद फास्फोरस निम्नलिखित में से किसके नीचे रखा जाता है? तो देखिए, सफेद फास्फोरस को केरोसिन में रखा जाता है, सफेद फास्फोरस को शीतल जल यानी जल में रखा जाता है, जबकि सोडियम को कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में। सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। इसका आंसर क्या होगा? बी। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट क्वेश्चन आज का। तो फर्स्ट क्वेश्चन है चीनी के उत्पादन में, जो चीनी होता है, चीनी के उत्पादन में उत्पादक शीरा निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है? यानी जो बाई प्रोडक्ट होता है उसके साथ जो निकलता है उसको किस में बदला जाता है? तो देखिए ना, वो जो शीरा होता है उसे अल्कोहल में चेंज किया जाता है। ऐसे भी आप लोग देखे होंगे, जहाँ भी शुगर फैक्ट्री होता है वहाँ शराब फैक्ट्री भी होता है, तो वहीं जो उसका बाई प्रोडक्ट है जिसको और मॉडिफाई करके अल्कोहल बनाया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। और कागज उद्योग तो ये बांस से बनता है। ईंधन, कागज जो है बांस से बनाया जाता है। बांस क्या है? घास है जिससे ये कागज बनाया जाता है। और लुगदी, उसी को कागज के गट्ठे को लुगदी बोला जाता है। और ईंधन के लिए आपका जैसे कोल, सीएनजी, एलपीजी, ये सब क्या है? ईंधन है। चलिए फिर आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, फिर देखेंगे अगले